बकवास करना बंद कर दो, नहीं जूते पड़ेंगे बेटा, खुला कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल। जिसको FIR दर्ज करनी है वो करा देना, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है। अच्छा, नीमला वाले मामले को लेकर के आप खुलासा करें, क्या कुछ मामला है? पहले तो सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, तमाम मेवात वालों को, और उसके बाद में मेवात के युवा घबराए नहीं, जिन्होंने पैसा भरा है वो भी ना घबराएं। अच्छा, ठीक है, हम ओलेक्स नहीं कर रहे, ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, हम गोतस्करी नहीं कर रहे। बिल्कुल। मैं सरकार से, पुलिस से कड़े शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, हमारे समाज का मसला है, हमने किसी के साथ फरोड नहीं किया है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि हम शादियां नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल। हम सिर्फ गरीबों के लिए दान कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा एक संगठन है, जिस संगठन के जरिए हम इस काम को करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेवात में ही कुछ गंदी मानसिकता के ऐसे पत्रकार हैं। हाँ, आज खुलासा करना जनाब, आपको पूरा खुलासा। पहले भी कहा था नासिर जुनैद मामले में कि इसको सुधार लेने दो, लेकिन लोगों ने नहीं सुधारने दिया इसको। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ इसमें जर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जो जर लगा हुआ है उसको रेगमाल से छुड़ा लेने दो, खुदा के लिए मेवात वालों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। बिल्कुल। मैं आपका बेटा हूँ, पूरी मेवात मेरी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए काम कर रहे हैं हम, भाईचारा का काम कर रहे हैं। अगर पुलिस के पास कंप्लेंट आती है कि जी मेरा पैसा जाबिर घाट में ने ठग लिया है, तो पुलिस का बनता है फर्ज कानूनी कार्रवाई करने का। बिल्कुल। ना कि हम अपनी समाज के लिए किसी आदमी को सामान दें, गिफ्ट करें। जिस पर ये एलिगेशन लगे हैं जनाब, बिल्कुल, जिस तरीके से हम सामान दे रहे हैं, किसी को गिफ्ट करें, और गिफ्ट को हम रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता। अगर गिफ्ट को रोकते हो तो आप क्यों देते हो नेताओं को फूल? बिल्कुल। आप क्यों देते हो PM साहब को फूल? बिल्कुल। लो साहब गुलदस्ता दे रहे हैं हम आपको, आप गिफ्ट को रोकते हो तो क्यों देते हो? आप कार गाड़ियां क्यों देते हो गिफ्ट में? बिल्कुल। हमारा समाज है, हम अपने समाज के लिए कुछ भी करें, चाहे अपने समाज के लिए भीख मांग के लाएं हम अपने समाज से, चाहे अपने समाज के लिए कुछ भी करें बेहतरी के लिए। अच्छा, एक तोहफे के रूप में आप करते हो? तोहफे के रूप में। दूसरा बात ये, हम शादियां नहीं कराते, सिर्फ हम सामान देते हैं, और जितना हमसे होता है गरीब बेटों के लिए दान देते हैं। उम्र 18 वर्ष है, उसको हम नहीं लेते हैं, बालिग बच्ची को लेते हैं। कानून के दायरे में हम काम कर रहे हैं। फिरोजपुर झिरका में सम्मेलन कराया था हमने, टोकना चाहूंगा DSP साहब नीरज कुंडू मौजूद थे वहाँ, SDM साहिबा फिरोजपुर झिरका मौजूद थी। हसनपुर होटल में सम्मेलन कराया 28 बच्चियों का, वहाँ सारा प्रशासन मौजूद था, प्रशासन ने सारे कागजात देखे। रही बात ये, जो आदमी गलत है उसको कानून जांच करने के लिए बिल्कुल भी अपने पास बुला सकता है, चाहे वो जाबिर हो या कोई और हो। अगर कानून के दायरे से हट के काम करता है कोई आदमी, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, हमारी मेवात के 2 ऐसे पत्रकार हैं जिनकी मैंने नासिर भाई साहब सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ी, एक ग्रुप में उन्होंने डाल रखा, हालांकि वो मुस्लिम जाति से बिलोंग करते हैं, उन्होंने डाल रखा है कि संस्थाओं वाले हिंदू लड़कियों से कलमा बुलाने का काम करते हैं। इस बारे में आपको खुलासा है, वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा, और मैं आपको सबूत भी दिखा दूंगा उस चीज। रवि पत्रकार तो नहीं है कामा का? मैंने बोला वो मुसलमान है। मुसलमान है, मैं उससे बात करूंगा, किसको हमने कलमा पढ़ाया है, किसका हमने धर्म परिवर्तन करवाया है। हाँ, ये झूठ बात है बिल्कुल नहीं, किसका हमने धर्म परिवर्तन करवाया, किसको कलमा पढ़ाया हमने? मेवात को सुधरा रहने दो, भारत को बचा रहने दो, हरामखोरों नालाई को जलील कहीं के मान जाओ। तुम 2 कौड़ी के पैसे में बिक जाते हो, तुमसे बड़ा बेशरम कौन है जो तुम मेवात को बांटने की सोच रहे हो? मतलब गरीब आदमियों का भला हो रहा है, गरीब आदमियों के लिए कोई आदमी सामान दिला रहा है, अपने पास से 100 इकट्ठा कर रहा है, कोई 50 इकट्ठा कर रहा है, कोई 500 इकट्ठा कर रहा है, वो आदमी दान कर रहा है। जो बेटियां लेकर भाग जाती हैं, जो स्कूल कॉलेज के अंदर लव मैरिज कर लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, फ्रेंडशिप कर लेती हैं, खुलेआम जिना हो रहा है, उस पर सरकार क्यों पाबंदी नहीं लगाती? जब कहाँ मर जाता है सरकार का कानून, जब कहाँ मर जाता है कोर्ट कचहरियों का कानून? सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए यही रखा है क्या? बकवासें करनी बंद करो। हम ना डरे हैं ना डरेंगे, हम सही काम करते हैं कानून के दायरे में और करते रहेंगे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो हमें रोक सकता है। हम भारत के नागरिक हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया जीने का। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पैसे ऐंठ ले गए हैं, यानी हमारे साथ फ्रॉड हो चुका, उनको आप किस तरीके से हौसला देना चाहोगे कि भाई आप सब्र रखो? कोई भी आदमी भागे नहीं, कोई भी आदमी बुज़दिल ना हो, ठीक है? नीमला वालों ने किसी के साथ में कोई फ्रॉड नहीं किया है, वो बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, वो जेन्युइन बंदा है, गाँव उसका ठीक है,
अच्छा ना मुझे दे रहा बताइए है। सर, ये बताइए कि उन्होंने लगभग कितनी शादियां करा दी मेवात? शादियां जितनी करा दी, 1 कराई, 2 कराई, 10 कराई उन्होंने, सुनाई महाराज 4,000 लेकिन शादी किसी ने कंप्लेंट तो नहीं कराई, किसी ने धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया। और हाँ, ये एक और चीज है, जब उसके गांव में पता किया कि भाई ऐसा आपके साथ हुआ है कि क्या धर्म परिवर्तन को लेकर के कोई बात आपके सामने आई है, या फिर किसी ने आपको जबरदस्ती फोर्स किया है कि आप, फिर उसके गांव के लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर कोई आदमी हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाता है, मुसलमान, सबसे पहला जूता मैं दूंगा निकाल के उस मुसलमान